अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया था। आई थिंक 21 मिस हो गया है। बहरहाल आई ट्राई मैं लेवल बेस्ट होगा उसको भी मैं एडजस्ट कर दूँ। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 22 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, प्रीवियस जो थे 1 till 20 उसमें आपने देखा होगा कि उसमें दो चीज़ें गिवन थी कि आपने ऐड करना है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब आप बाउंड नहीं हो, आपकी मर्ज़ी हो आप हॉरिजॉन्टल कर लो और आपकी मर्ज़ी आप वर्टिकल कर लो। अच्छा, नॉर्मली हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अगर हॉरिजॉन्टल मेथड करेंगे तो इट विल हेल्प देम टिल क्लास 10 ऑब्वियसली, क्योंकि जब क्लास 10th में आओगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल में ही मिलेंगी, वर्टिकल में कम है। ठीक है, तो हम प्रेफर करेंगे कि हम आपको ये वाला क्वेश्चन जो है हॉरिजॉन्टल मेथड में करना सिखाएं। ठीक है बेटा, तो अब हम शुरू करते हैं। अच्छा जी, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट तरीका होता है समझाने का। कुछ लोग डायरेक्ट भी करवाते होंगे, हम आपको डायरेक्ट नहीं कराएंगे, हम आपको स्टेप के साथ कराएंगे। लाइक यहाँ अगर आप गौर करो कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। ठीक है, हम आपको 5 स्टेप्स में बताएंगे। जैसे लेफ्ट साइड से शुरू करो, या डायरेक्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दो दो सॉल्व करना है। पहले ये दो करो, अब ये प्लस है ये प्लस है, तो कितना हो गया 5a, बाकी सारा ऐसे ही उतार दो, +4a -a -5a। ठीक है जी, अब कॉमन सेंस देखना, ये +5a है ये -5a है, तो 5 में से 5 माइनस करो तो ये कैंसिल हो गया, बहुत आसान है। अब आपके पास क्या बचा, ये बचा +4 और -1, तो आपका आंसर आ जाएगा 3a इज़ द आंसर। करने को बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको डायरेक्ट भी विदाउट उसके स्टेप के साथ भी सिखा सकता था, लेकिन 1 + 1 माइनस आ गया, कैंसिल हो गया, तो हम इसको लंबा क्यों खींचे। जब हम यहाँ पर इसको रिजॉल्व कर सकते हैं तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक्चुअली लॉजिक के साथ कराया है मैंने। ठीक है, तो 1 + 1 माइनस हो तो वो कैंसिल हो जाता है। अब आ जाइए यहाँ पर अगेन हम स्टेप यही शुरू करेंगे। हम पहले इन दो को करेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो हो जाएगा -7d, बाकी सबको उतार लो, -6d +d +4d +7d। अब फिर गौर करो, ये -7d ये +7d, तो ये कैंसिल हो गया भाई। अब आपके पास ये बच गया। अब इन दो को सॉल्व करो, ये एक -6 ये +1, तो हो जाएगा -5d +4d, अगेन -5 +4 तो हो जाएगा -1d, और अलजबरा में 1 हम लिखते नहीं हैं, इसका मतलब -d इज़ द आंसर। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 24 अगेन सेम हम शुरू करेंगे इन दो से। ये +2 है ये -3 है, तो हो जाएगा जी -ab -6ab +8ab। ठीक है जी, अब देखो इन दो को ऐड करोगे, ये हो जाएगा जी -2ab -6ab +8ab, बाकी सारे साथ उतरते जाएंगे। अब इन दो को ऐड करोगे, ये हो जाएगा -8ab +8ab। अब कॉमन सेंस की बात है, -8 + 8 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है जी, सो 0 इज़ द आंसर। यहाँ आ जाए क्वेश्चन नंबर 25 अगेन इन दो को करोगे, ये +3 ये -5 -2x², बाकी सारा ऐसे लिख देंगे, +4x² -6x² +8x² -7x²। इन दो को करो, ये हो जाएगा जी 2x² -6x² +8x² -7x²। अब इन दो को करो, ये हो जाएगा जी -4x² भाई +2 -6 -4 हो गया, +8x² -7x²। इन दो को करो तो हो जाएगा जी 4x² -7x²। इन दो को करोगे तो -3x² इज़ द आंसर। ठीक है जी, अब आखिर के दो रह गए, वो भी हम करवा देते हैं। अच्छा जी, ये आ जाएँ जी क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा इन दो को करेंगे, ये हो जाएगा जी -4aq⁵b, बाकी सारा ऐसे उतरेगा, +6aq⁵b -2aq⁵b और -3aq⁵b। ठीक है जी, अब इन दो को करेंगे तो हो जाएगा जी 2aq⁵b -2aq⁵b -3aq⁵b। अब कॉमन सेंस, ये +2 ये -2 तो ये कैंसिल हो गया भाई, आपका आंसर आ गया -3aq⁵b इज़ द आंसर। ठीक है जी, 27 पे आ जाए, पहले इन दो को करेंगे तो हो जाएगा जी -3abc +4abc, बाकी ऐसे उतार देंगे,
+3abc -9abc। अगर आप सवाल को गौर करो तो ये और ये कट रहा है तो काट देंगे इसको, आसान हो गया। अब आपके पास आ गया 4abc -9abc, सो द आंसर विल बी -5abc। सो ठीक है जी, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। होपफुली आपको क्लियर होगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर कहीं पर कोई चीज़ कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं या समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप मुझसे रिप्लाई कीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू।